गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। आज के विद्या शक्ति के गणित क्लास में सभी को स्वागत है। तो सबका दिन कैसा गया? कैसे हो आप सब लोग? यस, आई होप सभी का आज का दिन जो है अच्छे से गुजरा है। आपने अच्छे से जो है आपके स्कूल में पढ़ाई की है, क्लासेस अटेंड किया है ना? ओके। तो हमारा क्लास हम लोग प्रारंभ करेंगे, लेकिन एक मोटिवेशनल कोट के साथ। ओके। ये सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? यस, आई होप मेरा मोटिवेशनल कोट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। व्हाट डज इट टेल? नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? एनीबडी? नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। यस, हम लोग बोलते हैं कि ये मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, दैट इज इम्पॉसिबल फ्रॉम मी। आई कैन नॉट डू इट, मुझसे नहीं होगा, है ना? बट एक्चुअल में क्या है? इम्पॉसिबल शब्द ही खुद ही बोलता है कि मैं जो है पॉसिबल हूँ, आई एम पॉसिबल, है ना? यहाँ पे आप देख सकते हो, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो वो खुद बोलता है कि तुम कर सकते हो, लेकिन हम समझते हैं कि हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जीवन में कोई भी मुश्किलें, कोई भी कठिनाई या फिर कोई भी काम आप ना कर पाए, कोई भी सपना जो आप ऐसा आप समझते हो कि मैं इसको अचीव नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, वो आपकी गलत सोच है। क्योंकि आपके अंदर इतनी ताकत हमेशा होती है कि आप असाध्य विषय को, यानी कि नामुमकिन विषयों को भी मुमकिन बनाए। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, सच्चाई के रास्ते से चलकर आपको जो है उसको जो है सक्सेस में, सफलता में बदलना है। ओके। यस, तो हमने हमारा मोटिवेशनल कोड देख लिया। तो अब हम लोग जाएंगे हमारे क्लास की ओर। तो हमने कौन से चैप्टर पे रिवीजन स्टार्ट किया था? लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर, है ना? लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर हमने जो है रिवीजन चालू किया था, करेक्ट? तो अब हम लोग जो है यहाँ पे आज जो है ड्राइंग एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? टाइप्स ऑफ एंगल्स देखा था, है कि नहीं? और प्रोट्रैक्टर का मतलब जाना था, और उसके उपयोग से हम लोग एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं वो हमने देखा था। लेकिन आज हम लोग एंगल्स को ही कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखेंगे। ओके। सो कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट ए एंगल ए बी सी ऑफ 60 डिग्री। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ए बी सी, इसका मेजरमेंट कितना होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए, है ना? यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। सो प्रोट्रैक्टर की मदद से आप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो एंगल्स को, वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ओके। यस। तो सबसे पहले व्हाट इज इम्पोर्टेंट? बेस होना बहुत ही आवश्यक है ना? बेस होना बहुत ही आवश्यक है। बेस के बिना हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे। कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोट्रैक्टर, स्केल, है ना? ये मैंने मार्कर यूज किया है, लेकिन आप जो है पेंसिल से कंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना? ओके। तो सबसे पहले बेस जो है, एंगल का बेस, एंगल किस प्रकार से होता है? 60 डिग्री। एक रफ डायग्राम हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। एंगल किस अक्षर पे होना चाहिए? बी पे होना चाहिए। मिडिल अल्फाबेट बी है ना? तो यानी कि यहाँ पे बी आएगा 60 डिग्री, और ये दोनों जो है ए सी हो जाएंगे, ए बी सी, है ना? कुछ इस प्रकार से वो आएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे नीचे जो है मैं कुछ इस प्रकार से बेस निकाल रही हूँ। मेजरमेंट स्पेसिफिक नहीं है, आप जो भी जो है मेजरमेंट ले सकते हो। तो बीसी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मुझे क्या करना है? 60 डिग्री कौन से अक्षर पे निकालना है? बी पे। तो यहाँ पे मेरा प्रोट्रैक्टर जो है, मैं इस बी पे रखूंगी इस प्रकार से।
है ना, जो प्रोट्रैक्टर का मिडिल पॉइंट होता है वो बी के पॉइंट से टच होगा। अब लाइन किस तरफ जाती है? लाइन जा रही है इस तरफ, यानी कि इस तरफ से हमें देखना है। 0 10 20 30 40 50 60 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। अब क्या करूंगी, अभी इसको जो है मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करूंगी, बी से लेकर यहाँ तक ऐसे। यस, ये हो गया हमारा ए, एंड दिस इज 60 डिग्री, है ना। सो दिस इज हाउ अ कंस्ट्रक्शन लुक्स। हम लोग एंगल को कुछ इस प्रकार से निकालते हैं। ओके, इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे मैं आपको प्रश्न दूंगी, आपको जो है कंस्ट्रक्ट करना है प्रोट्रैक्टर लेके, ठीक है? ओके। पहला 112 डिग्री। सो 112 डिग्री को आपको जो है एंगल प्रोट्रैक्टर की मदद से कंस्ट्रक्ट करना है। ट्राई करें सब लोग, उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। सो एवरीबडी शुड डू दिस कंस्ट्रक्शन। सब लोगों को करना है ये कंस्ट्रक्शन, ओके? ये सब लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। यस, किया सबने? ओके, सबसे पहले हम लोग इसका एक रफ डायग्राम बनाएंगे। सो लेट मी चेंज द नेम एज, आप सबने एबीसी किया है ना, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे पी क्यू आर लेंगे, ठीक है? ओके, मैं आपको पी क्यू आर से दिखाऊंगी। तो पी क्यू आर 112 डिग्री है, तो क्या आएगा, कैसे करेंगे? सबसे पहले व्हाट इज इम्पोर्टेंट, बेस, है ना। तो बेस जो है इस प्रकार से मैंने निकाल दिया। तो एंगल आप इस यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे रख के हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो एंगल किस अल्फाबेट से होना चाहिए? क्यू पे होना चाहिए, यानी कि क्यू यहाँ पे आएगा। अगर हम लोग एंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करें तो क्यू यहाँ पे आएगा, और ये बन गया आर, है ना। और ये कुछ इस प्रकार से, सॉरी 112 है तो इट विल बी मोर देन 90 डिग्री, यानी कि कुछ इस प्रकार से आएगा वो। 1 मिनट, है ना, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, है ना। यस, अब चाहिए तो ऐसे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है। पी क्यू आर 112, ओके, बट विल ट्राई दिस वे। तो अभी हम लोग यहाँ पे बेस निकालेंगे हमारा। बेस मैंने निकाल दिया, आर इसको मैंने नेम कर लिया क्यू। अब मुझे क्यू पे रखना है, और जो है 112 डिग्री देखना है। तो लाइन जा रहा है इस तरफ, तो इस प्रकार से देखूंगी। ये आ गया हमारा 90 डिग्री। 100 112, 10 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे आएगा, 110 के बाद आएगा 112 यहाँ पे। तो टेक अ स्केल, और ये यहाँ पे इसको मार्क करे सब लोग। यस, पी, ये हमारा बन गया 112 डिग्री, है ना। यस, इज इट क्लियर? ड्राइंग एंगल सभी को समझ में आया? ओके,
तो और एक दूंगी जो कि आपको घर में जाके करना है, ठीक है। 75 डिग्री एंगल XYZ जो है आपको निकालना है, ठीक है। यस। ओके। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो है लाइंस और एंगल्स के ऊपर रिवीजन जो है कंप्लीट कर दिया है। तो हमने क्या क्या टॉपिक यहाँ पे डिस्कशन किया है, जस्ट अ मोमेंट। यस। क्या क्या टॉपिक्स हमने डिस्कशन किया, सबसे पहले आ गए बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, जहाँ पे पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, है ना। फिर एंगल, इसके बारे में देखा। फिर एंगल में एंगल को कैसे कंपेयर करते हैं विथ सुपर इम्पोजिशन, विदाउट सुपर इम्पोजिशन मेथड्स देखे। टाइप्स ऑफ एंगल्स देखा, है ना। डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, कैसे हम लोग एंगल्स को डिवाइड करते हैं, उनके टाइप्स कैसे बनते हैं वो देखा, है ना। उसके बाद हमने फिर क्या देखा, उनको कैसे मेजर करते हैं वो देखा। एंगल्स का मेजरमेंट हमने कैसे यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर हम लोग कैसे करते हैं वो हमने देखा। उसके बाद कैसे हम लोग एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं वो भी हमने देखा। ओके। तो ये सभी कॉन्सेप्ट्स जो है इस चैप्टर में हमने जो है पूरे रिवाइज कर लिए हैं। ओके। यस। सो नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट चैप्टर, है ना। नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग जाएंगे। चैप्टर का नाम क्या है, हमारा थर्ड चैप्टर कौन सा है? इट इज नंबर प्ले, है ना। नंबर प्ले। तो उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे रिवीजन को प्रारंभ करेंगे। नंबर प्ले के ऊपर हम लोग हमारा रिवीजन जो है स्टार्ट करेंगे। यस। सो नंबर प्ले का मतलब क्या है, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। हमने ये ऑलरेडी जो है हमारे यूजुअल क्लासेस में हमने जो है इस चैप्टर को पढ़ लिया है। यस। तो नंबर प्ले में क्या होता है, हम लोग क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर में, या फिर रिवाइज क्या करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट नंबर्स, है ना। इस चैप्टर में हम लोग नंबर्स के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी रखने वाले हैं। मतलब नंबर के किस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, उनको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। जब हम लोग नंबर्स बोलते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि पूरा जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स ही नहीं, बाकी के कई सारे फील्ड्स है ना, जो हमारे स्टैटिस्टिक्स है, वो सब कुछ नंबर्स पे डिपेंडेंट रहता है ना। कोई भी डेटा अगर आप चाहिए क्वांटिटेटिव बेसिस में अगर रिप्रेजेंट करना है तो नंबर्स ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पे नंबर्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे उनके हर एक फीचर को समझने की प्रयास इस चैप्टर में करेंगे, है ना। यस। तो उससे हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो नंबर्स, हम लोग सबसे पहला प्रश्न, वेयर डू वी यूज नंबर्स, हम लोग कहाँ कहाँ नंबर्स को उपयोग करते हैं, या फिर कॉमन एक्टिविटीज कौन से हैं नंबर्स को उपयोग करके करने वाले। सबसे पहले जब हम लोग बात बोलते हैं नंबर्स तो हमारे ध्यान में क्या आता है, मैथमेटिक्स की बात आती है ना। मैथमेटिक्स में हम लोग उसको ऑब्वियसली यूज करते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस को जो है हर एक फील्ड में उपयोग करते हैं। एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, या डिवीजन हो, इन सभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स का उपयोग ही करते हैं, है ना। हमारे डे टू डे लाइफ्स में हमें नंबर्स की आवश्यकता बहुत है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल हमें जाकर एक दुकान में एक सामान लानी है, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे 10 पैकेट चिप्स दीजिए, 1 किलो राइस दे, सॉरी 1 किलो राइस दीजिए, है ना।
यस और नो? 1 किलो वीट दीजिए। हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे यूनिट्स के साथ नंबर्स को भी यूज कर रहे हैं, है ना? नंबर्स को भी यूज कर रहे हैं। तो नंबर्स जो होते हैं हर जगह होते हैं हमारे डेली लाइफ में, तो अनस्टॉपेबली हम लोग यहाँ पे उसको यूज करते हैं, है ना? लेकिन नंबर्स जो है बहुत सारे चीजों को बताता है। उदाहरण के लिए नंबर जो है सीक्वेंशियल ऑर्डर के बारे में हमें बताता है ना? सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो इस ऑर्डर को हम लोग किसी भी जगह या फिर कौन से भी सिचुएशन में उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें हाइट में ठीक से स्ट्रेट लाइन में खड़े रहना है, जहाँ पे हाइट जो है कम से स्टार्ट होकर ज्यादा तक, ओके, लो टू हाई, अगर हमारा हाइट हमें उसी प्रकार से जो है सभी लड़का लड़की को लो टू हाई हाइट में अगर उनको खड़े होने के लिए बताएंगे, तो वहां पे अगर हम लोग नंबर्स देंगे 0 1 2 3 4, हमें क्या पता चलता है कि 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है कि नहीं? तो लो टू हाई सीक्वेंस, हाइट सीक्वेंस को अरेंज करके खड़े होने के बाद उसको रिप्रेजेंट हम लोग नंबर्स के साथ कर सकते हैं। यस और नो? या फिर आप इन ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हो। यू कैन शो देम हाई टू लो, है ना? या फिर आप लोग कुछ इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, बीच में जो है शॉर्ट और आजू बाजू जो है लंबे लोग खड़े रहेंगे, है ना? ऐसे अगर आपको ग्रुप में किसी को खड़ा करना है, तो आजू बाजू यानी कि बगल में दोनों जो है लंबे लंबे खड़े होंगे, बीच में जो है कौन खड़ा होगा? छोटे वाले, है ना? सो यू कैन गिव देम एज 0 1 2, है ना? तो इस प्रकार से आप लोग जो है सीक्वेंशियल ऑर्डर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? नंबर्स को करते हैं। अब आता है सुपर सेल्स। सुपर सेल्स का मतलब क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग, है ना? सुपर सेल्स जो होते हैं यूजुअली इनको हम लोग किस में लिखते हैं? सुपर सेल्स, एनीबडी? तो यूजुअली हम लोग रोज में जब नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, नंबर्स को लिखते हैं रोज में, और उन बॉक्सेस के अंदर हमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को हाईलाइट करना है ना? तब हम लोग बोलेंगे, जो भी वो रोज के बॉक्सेस रहते हैं ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर सेल्स बोलते हैं, है ना? सुपर सेल्स, क्योंकि वो सुपर सेल जो होते हैं एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक या फिर एक स्पेशल फीचर उसके अंदर होता है। यस, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी। 79, 75, 63, 10, 29, 28, फिर लास्ट में आएगा, यहाँ पे नहीं ये होता, 34। ओके। तो कंडीशन ये है कि यहाँ पे सुपर सेल्स को रिकॉग्नाइज करे, ओके, सुपर सेल से रिकॉग्नाइज करे। लेकिन वो एक सुपर सेल रिकॉग्नाइज होने के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि वो नंबर जो भी आप जिसको आप सुपर सेल का टैग देते हो, वो नंबर आजू बाजू दोनों के नंबर से ज्यादा होना चाहिए उसका वैल्यू। ओके, ट्राई करें सब लोग। सो दिस विल बी योर लास्ट सेल, ओके? यस, ट्राई करें सब लोग, कौन कौन से सेल्स को जो है सुपर सेल्स हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं।
यस किया सबने। सो नंबर्स को चूज करें जिसको आप सुपर सेल्स के तरह आप उनको जो है डिवाइड कर सकते हैं, सुपर सेल्स बता सकते हैं। कंडीशन ये है कि जो भी नंबर को आप सुपर सेल चूज करेंगे वो बगल के दोनों नंबरों से ज्यादा होना चाहिए उसका वैल्यू। ओके। यस किया सबने। ट्राई करें सब लोग। यस तो किया सबने। ओके। तो विल ट्राई नाउ। 43 पहला जो सेल है यहाँ पे, नंबर 43, उसके लेफ्ट साइड तो कोई नहीं है, लेकिन इसके बाजू अगर देखेंगे तो 79 है, यानी कि इससे ज्यादा हो गया। सो दिस कैन नॉट बी अ सुपर सेल। 79, ये जो है अगर इस नंबर को कंपेयर करेंगे तो इससे भी ज्यादा है, इस नंबर को कंपेयर करेंगे तो इससे भी ज्यादा है, तो ये बन गया हमारा सुपर सेल, है ना। नेक्स्ट 75, ऑब्वियसली ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 79 है, इससे बड़ा है वो, तो सुपर सेल नहीं है। लेकिन इस तरफ है, बट दोनों तरफ होना चाहिए ना। 63 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल क्योंकि इससे बड़ा 75 है। देन 10, नॉट पॉसिबल, इससे बड़ा 63 है। 29, इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है, क्यों बताइए? क्योंकि वो 10 से भी बड़ा है और 28 से भी बड़ा है। 28 तो नहीं आएगा क्योंकि इससे बड़ा 29 है। 34 भी जो है इससे बड़ा है। 34 आ सकता है, आएगा क्योंकि इस तरफ जो है 28 बड़ा है, लेकिन इस तरफ तो आखिर है चलेगा, बट देर इज ओनली वन साइड, है ना, तो उससे तो बड़ा ही है, तो ये भी हमारा बन गया एक सुपर सेल, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग सुपर सेल्स में जो है एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे जो भी सुपर सेल्स बनते हैं या फिर जिन भी नंबर को हम लोग सुपर सेल में डिक्लेयर करते हैं, वो नंबर क्या होता है, आजू बाजू यानी कि दोनों तरफ के नंबरों से बड़ा होता है ना। यस। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे सुपर सेल्स को एक टेबल या फिर एक ग्रिड में कैसे हम लोग लाते हैं, विच इज कंपोज्ड ऑफ रोज एंड कॉलम्स, किस प्रकार से हम लोग उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना। इनको हम लोग ऐसे रोज और कॉलम्स के एक बॉक्स में भी उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना। इनको हम लोग बोलेंगे सुपर सेल्स, है ना। लेकिन यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस होते हैं, जब भी आप इस तरह के बॉक्स बनाते हैं तो यहाँ पे भी कंडीशंस होता है, उसी कंडीशंस को उपयोग करके आपको जो है इस बॉक्स को जो है कंस्ट्रक्ट करना रहता है। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज सुपर सेल एक्टिविटीज, जो है हम लोग आइदर रोज में कर सकते हैं या फिर दोनों रोज और कॉलम्स को मिला के भी एक टेबल फॉर्मेट में भी कंडीशंस के अप्लाई करके। कंडीशंस क्या हो सकते हैं, सबसे पहला तो जो भी नंबर या फिर जिस भी नंबर को हम लोग सुपर सेल डिक्लेयर करते हैं वो क्या होना चाहिए, बगल के दोनों नंबरों से उसका वैल्यू जो है हायर होना चाहिए, है ना। दूसरा कंडीशन जो होता है वॉलंटरी, जो आप किस प्रकार से इसको रचना करना चाहते हैं उस प्रकार से आप इसको यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर्स को जब आप लिखते हैं, ओनली राइट नंबर्स ओनली यूजिंग 0 1 6 9,
एंड नंबर शुड नॉट रिपीट, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, है ना। डिजिट्स को जो है 10169 की सिर्फ उपयोग लेकर ही एक पूरा नंबर जो है हमें कंस्ट्रक्ट करना है। सो इस प्रकार से हम लोग कंडीशंस डाल के क्या करते हैं, टेबल को हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, यस। तो यहाँ पे मैं आपको एक टेबल दूंगी, इसको करने का आप प्रयास जरूर करें। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है नंबर्स को लिख देती हूँ। ओके, तो ये हो गया सुपर सेल, ये भी एक सुपर सेल है। दिस शुड बी ऑल्सो भी सुपर सेल, ये भी सुपर सेल है, ये भी सुपर सेल है। ओके, तो यहाँ पे जो भी सेल्स मैंने मार्क किए हैं वो सभी सुपर सेल्स है। तो कंडीशन दो है, जिस भी नंबर को आप सुपर सेल में डालते हो, सुपर सेल में डालते हो, मेक श्योर वो नंबर क्या होने चाहिए, बाकी के दोनों सेल्स यानी कि उनके जो नेबर्स होते हैं, है ना, दाहिने और बाइने, उन दोनों नंबरों से उसका वैल्यू जो है ज्यादा होना चाहिए। सेकेंड इज, हमें डिजिट्स जो है एक 1063 10639 को उपयोग करके हमें नंबर को फ्रेम करना है। आप कौन सा भी ऑर्डर चूज कर सकते हैं, मेक श्योर द डिजिट्स डोंट रिपीट इन सेम नंबर, एक ही नंबर में दो बार डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकते, एक ही बार आपको यूज करना है 10639। ओके, सो दिस विल बी योर होमवर्क। ओके, ऑल राइट। तो हमने नंबर प्ले के ऊपर जो है रिवीजन स्टार्ट किया, जहाँ पे नंबर्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं हमने देखा। वन ऑफ द एग्जाम्पल वो सीक्वेंशियल ऑर्डर। उसके बाद हमने जो है सुपर सेल्स के ऊपर हमने स्टडी किया। ओके, यस। अब हम लोग हमारे आज के डिक्टेशन सेशन की ओर जाएंगे। सब लोग आज का डेट डाले, हेडिंग डाले और क्लास सब्जेक्ट जरूर डाले। 1 2 3 4 5 नंबर्स डाले। पहला वर्ड पैटर्न, पहला वर्ड है पैटर्न। दूसरा वर्ड है कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीट। ओके, पहला वर्ड है पैटर्न, दूसरा वर्ड है कंप्लीट, तीसरा वर्ड है बिलो, बिलो, बिलो। चौथा वर्ड है अबाव, अबाव, अबाव। पांचवा वर्ड है लेबल, लेबल। पहला वर्ड है पैटर्न, कंप्लीट, बिलो, अबाव, लेबल। ओके, यस। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। आई होप सभी को आज का रिवीजन सेशन पसंद आया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हमारा जो ये चैप्टर है नंबर प्लेन उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू सर।